तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। तो फ्रैक्शंस और डेसिमल्स के बारे में एक्सरसाइज 2.1 में अच्छी तरह आपको बता दिया गया था। अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो आप एक बार एक्सरसाइज 2.1 ज़रूर देख लें, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कि फ्रैक्शंस नंबर्स क्या होते हैं, या फिर हिंदी में अगर बात करें तो भिन्न संख्याएं क्या होती हैं। उस वीडियो में मैंने आपको पूरा समझा दिया था। अब सीधे सवाल करते हैं। देखो इसमें क्या है, फर्स्ट का 1 का ए पार्ट है। इसमें क्या करना है कि हमें एक फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है 1/4, उसका 1/4 पार्ट निकालना है। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना होता है 1/4 इंटू 1/4। तो मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो 1/16 आ गया। इसी तरह बी पार्ट है 1/4 इंटू 3/5। तो यहाँ पर भी इसी तरह से कर देंगे 3/20, 1 3 3 और 4 5 20। सी पार्ट है 1/4 इंटू 4/3। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज़ और देख लेना कि अगर ये जो नीचे वाले नंबर हैं, ये नीचे वाली जो संख्या है, क्या ऊपर वाली संख्या के साथ डिवाइड हो रही है या कट रही है आपस में। तो उससे क्या होगा कि आपका फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में चला जाएगा और आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पर नीचे 4 है और यहाँ ऊपर भी 4 है, तो 4 और 4 आपस में कट जाएंगे। 4 1 4, 4 1 4, तो ये क्या रह जाएगा 1/3। और अगर आपको ऐसे मुश्किल हो रही है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो उसको। 1/4 इंटू 4/3 आपने किया था तो 4/12 हो गया। तो ये दोनों 4 और 12 किससे कटेंगे, 4 1 4 और 4 3 12, तो 1/3। लेकिन ये वाला जो ट्रिक है ये ज़्यादा अच्छी है, आप पहले ही इसको काट दिया करो, फिर आपको ज़्यादा लंबा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा और आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह अब सेकंड का ए पार्ट करेंगे। इसमें अब 2/9 का 1/7 निकालना है। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 इंटू 2/9। तो यहाँ पर देखो कुछ कट तो रहा नहीं है, तो सीधे मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 2 और 7 9 63। बी पार्ट करेंगे 1/7 ऑफ 6/5। यहाँ पर भी कुछ नहीं कट रहा, तो सीधे 1 6 6 और 7 5 35। थर्ड पार्ट करेंगे, जो सी पार्ट है इसका 1/7 इंटू 3/10। यहाँ पर भी कुछ नहीं कट रहा आपस में, तो सीधे क्या आ जाएगा 1 3 3 और 7 10 70। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। इसमें देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। तो बेसिकली हमें पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने देखना है कि वो मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आया है उसको हम फर्दर आपस में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। इसी को हम लोएस्ट फॉर्म कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2/3। देखो अब यहाँ पर क्या है, एक फ्रैक्शन नंबर को आपने मिक्स फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एक्सरसाइज 2.1 में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी मिक्स फ्रैक्शन आएगा हमें मल्टीप्लाई करने से पहले उसको सॉल्व करना होगा और बाद में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2/3 हम ऐसे ही रहने देते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 6, और जो आएगा उसमें ये वाला 2 जोड़ देंगे। तो 6 और प्लस 2 8 और नीचे 3 रहेगा 8/3। अब ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन बन गए हैं, इनको हम वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कोई कट तो रहा नहीं, तो सिंपल करेंगे 2 8 16 और 3 3 9। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है। तो ऊपर वाली जब जो संख्या होती है वो बड़ी होती है नीचे वाली से, मतलब न्यूमरेटर जब भी डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है तो आपको उसको और रिड्यूस करना होता है लोएस्ट फॉर्म में, और आंसर आपका इसमें मिक्स नंबर पे आ जाता है। इसको करने के आपके दो तरीके हैं। एक तो सिंपली अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप रफ में ऐसे डिवाइड कर लो, 16 को 9 से डिवाइड कर लो। तो क्या आएगा 9 1 9, 16 में 9 गया, 7 बच गया।
तो आंसर आ जाएगा आपका, ये जो क्वोशिएंट है इसको हम ऐसे लिख देंगे, रिमाइंडर ऊपर आएगा 7 और बटे में जो है वो 9 तो है ही है। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ये हमने डिवाइड करके देखा है, अगले क्वेश्चन में हम माइंड से करेंगे। अब देखो सेकंड पार्ट है, इसमें हमें 2/7 इंटू 7/9। तो यहां पर देखो सिंपली यहां पर आपस में कट रहा है, 7 1 7 7 1 7, तो यहां पर हम 2/9 आंसर आ गया। और ये अब रिड्यूस नहीं होगा लोएस्ट फॉर्म में, क्योंकि ऊपर वाली जो फ्रैक्शन नंबर है वो छोटा है नीचे वाले से, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह थर्ड पार्ट है 3/8 इंटू 6/4। तो इसको आप कर दोगे किस तरह से होगा, 2 4 8 और 2 3 6। तो थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया हमने, क्या बन जाएगा 3 3 9 और 4 4 16। तो ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। फोर्थ पार्ट है 9/5 इंटू 3/5। तो यहां पर कुछ भी नहीं कटेगा, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 और 5 5 25। अब देखो यहां पर भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है, जो न्यूमरेटर है वो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर से बड़ा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब विषम भिन्न आया है। तो जब भी विषम भिन्न होगा या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो हम उसको और फर्दर रिड्यूस करके मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे। तो अब आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, लेकिन माइंड में करेंगे। 25 1 25, तो 1 आ गया, 1 यहाँ रख दिया। और 27 में 25 1 25 था ना, तो माइनस करेंगे 25, तो क्या रह जाएगा 2। तो 2 रिमाइंडर और बटे में 25। तो ये आपका आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है हमारा 1/3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 15/8 से। तो अब ये बहुत सिंपल है, ये कट रहा है, काट लो। 3 1 3, 3 5 15। तो इसको हम कर देंगे 1 5 5 ओवर 8। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यही आंसर है। सिक्स पार्ट करेंगे हम 11/2 इंटू 3/10। तो यहाँ से आप देखो कुछ भी नहीं कट रहा, तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 11 3 33 और 2 10 20। तो यहाँ पर भी देखो यहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन है, फिर हम मिक्स में इसको कन्वर्ट करेंगे। मिश्रित भिन्न में कैसे होगा, 21 20, 22 तो 40 हो जाता है, तो हमें बराबर या कम पे रुकना है। तो 21 20, तो 1 आ गया। और 33 में से 20 माइनस होगा तो क्या रह जाएगा 13, तो 13 रिमाइंडर आ गया और 20 नीचे। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। लास्ट 7 पार्ट है 4/5 को हमने 12/7 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर भी देखो आपस में कुछ भी नहीं कट रहा, तो हम सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 12 48, 5 7 35। अब ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, फिर इसको आगे रिड्यूस कर देंगे। 35 1 35, तो 1 आ गया। 48 माइनस 35 क्या होगा 13 रिमाइंडर और 35। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है 2/5 इंटू 5 1/4। अब यहाँ पर हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन होता है हम पहले उसको सॉल्व करते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2/5 को ऐसे ही रहने देते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, 5 4 20 और जो आएगा उसमें ये प्लस कर देते हैं। तो ये क्या हो गया 20 + 1 21 और नीचे 4। अब देखो अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या है 2 1 2, 2 2 4। तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 21/10। अब देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो माइंड में करते हैं 21/10 है, तो क्या होगा 10 2 20, तो 2 यहाँ आ गया और 21 माइनस 20 1 रिमाइंडर हो गया और 10 नीचे है ही है। सेकेंड पार्ट करेंगे 6 2/5 इंटू 7/9।
तो वही काम सबसे पहले हम इसको जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा 5 6 30, 30 + 2 32। तो ये आ गया आपका 32/5 इंटू 7/9। अब देखो आपस में कुछ नहीं कट रहा, कुछ नहीं डिवाइड हो रहा, तो हम सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 32 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2 7 14, 1 कैरी, 3 7 21 और 1 22, 224 आ गया और नीचे 5 9 45। तो अब ये भी क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करोगे, 45 का टेबल हमें पढ़ना है जो यहाँ तक जाए, ठीक है। 45 4 180 होता है और 45 5 225 होता है, तो हमें 45 4 लेना है। 45 4 180, तो 4 आ गया और 224 में से 180 माइनस होगा तो क्या रह जाएगा 44 रिमाइंडर, और यहाँ आ गया 45। इसको मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। डिवाइड से अगर आपको करना है मुश्किल हो रही है तो 224 को यहाँ लिखेंगे और 45 को यहाँ। तो 45 4 180 होता है, तो ये आएगा आपका 4 और यहाँ पे 44 रिमाइंडर आएगा। इसी तरह से 4 आपका जो है वो आंसर है, क्वेश्चन है वो यहाँ लिख दिया, 44 रिमाइंडर ओवर 45। थर्ड क्वेश्चन करेंगे 3/2 इंटू 5 1/3। फिर यहाँ मिक्स फ्रैक्शन आ गया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 का भी ऐसे रहने देते हैं। 5 3 15 और 1 16, 16/3। अब देखो यहाँ से 3 1 3, 3 1 3, 2 1 2, 2 8 16, तो सीधे आपका आंसर आ गया 8। फोर्थ पार्ट करेंगे 5/6 इंटू 2 3/7। तो ये मिक्स फ्रैक्शन को पहले तोड़ेंगे। 5/6 को ऐसे रहने देते हैं। 7 2 14, 14 + 3 17, 17/7। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो क्या कैसे करेंगे 5 17 85 और 6 7 42। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स में चेंज करेंगे, क्या आएगा 42 2 84। तो 85 - 84 1 रिमाइंडर आ गया और नीचे आ गया आपका 42। ये आपका आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं 3 2/5 इंटू 4/7। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को करेंगे। 5 3 15, 15 + 2 17, 17/5 इंटू 4/7। कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। 17 4 68, 5 7 35। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको चेंज कर देंगे मिक्स में। कैसे होगा 35 1 35, क्योंकि 35 2 तो 70 हो जाता है, बढ़ जाएगा, तो 1 ही लेना पड़ेगा। 35 1 35, तो 68 में जब हम 35 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 33 रिमाइंडर ओवर 35। तो ये आपका आंसर हो गया। 6 पार्ट है 2 3/5 इंटू 3। तो इसको मिक्स को चेंज कर देंगे पहले। 5 2 10, 10 + 3 13, तो ये आ गया 13/5 इंटू 3। तो कैसे करेंगे 13 3 39/5। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, चेंज कर देंगे। कैसे होगा 5 7 35, तो 39 - 35 4 रिमाइंडर बाय 5। 7 सम करेंगे 3 4/7 इंटू 3/5। तो मिक्स को पहले चेंज करेंगे। 7 3 21, 21 + 4 25, तो ये हो गया 25/7 इंटू 3/5। तो यहाँ से देखो कुछ कट रहा है, हाँ 5 1 5 और 5 5 25, तो ये क्या हो गया 5 3 15/7 1 7। तो ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको चेंज कर देंगे। क्या आएगा 7 2 14 और 15 - 14 1 रिमाइंडर आ गया ओवर 7। तो ये आंसर है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है कि कौन सा बड़ा है। आपको एक दिया है 2/7 ऑफ 3/4।
तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो देखो कुछ डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो ये क्या हो गया 3/14। और दूसरा नंबर कौन सा दिया है 3/5 और 5/8। तो यहां पर देखो 5 1 द 5 और 5 1 द 5, तो क्या हो गया 3/8। अब हमें निकालना है कि इसमें से बड़ा कौन सा है। तो अब देखो क्या हो रहा है, हमारे पास दो आंसर आए हैं, एक 3/14 आया है, एक 3/8 आया है। तो इसमें से बड़ा कौन सा है। अब हमने दोनों को सॉल्व किया और हमारे पास ये दो जो है ना, ये दो नंबर्स आए हैं, एक 3/14 और एक 3/8। अब आप सपोज करो कि आपके दो टेस्ट हुए, एक में आपने 14 में से 3 नंबर लिए और 8 में से 3 दूसरे में लिए। तो अब आपसे पूछा जाए कि यार आपने किस में ज़्यादा लिए, तो अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों कंफ्यूज होगे कि अगर आपको ऐसे दिया जाता कि एक में आपने 14 में से 1 लिए और एक में 14 में से 3 लिए, तो आप उसी टाइम बता देते कि 14 में से 3 वाला जो है वो ज़्यादा है। बट यहाँ पर दोनों नीचे के जो डिनोमिनेटर है ना वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो जब भी आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बताना है ना, तो आपको डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने का सही तरीका क्या होता है कि आपको एलसीएम निकाल लेना है। दोनों डिनोमिनेटर जैसे 14 और 8 है ना, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम आप लोगों को निकालना आता है। 14 और 8 मैंने यहाँ लिख दिया। सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 ज़ा 14 और 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से करते हैं तो 7 तो ऐसे ही रह जाएगा और 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से करते हैं तो 7 तो डिवाइड नहीं होगा, तो 2 1 ज़ा 2। अब 1 तो यहाँ तो 1 आ गया और 7 रह गया, तो 7 अब सीधे 7 से ही डिवाइड होगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों 1 1 आ गए। इसका आएगा एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 और 8 7 ज़ा 56। तो हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है 56। तो हमने दोनों को 56 बना देना है। कैसे बनाओगे, जैसे 3/14 है तो 14 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 आएगा। तो हमें पता है 14 को हम 4 से करेंगे, तो जिससे आप नीचे करोगे उसी से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। तो क्या होगा 3 4 ज़ा 12 और 14 4 ज़ा 56। तो ये वाली जो रकम है ये किसके इक्विवेलेंट हो गई है 12/56 के। इसी तरह हमें जो सेकंड जो हमारे नंबर है फ्रैक्शन नंबर, इसको भी चेंज कर देना है। तो 8 में हम किसको मल्टीप्लाई करें कि 56 आएगा, तो 8 में हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के टेबल में 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा, आप जब 7 तक करोगे तो 56 आएगा। इसी तरह 3 को भी हमें 7 से करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया 21/56। तो इसका जो इक्विवेलेंट है वो कितना आया 21/56। तो अब आप इजीली बता सकते हो कि इस केस में 56 में से 12 आए और इसमें 56 में से 21, तो कौन सा बड़ा है। जाहिर सी बात है ये बड़ा है, तो कौन सा नंबर इन दोनों में बड़ा होगा, ये वाला, ठीक है 3/8। तो ये 3/8 कहां से आया था, यहां से, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला। इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। फोर्थ का सेकंड पार्ट देख लेंगे कि अब एक आपको नंबर दिया है, फ्रैक्शन नंबर दिया 1/2 ऑफ 6/7। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो कुछ डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये क्या आ गया 3/7। दूसरा है 2/3 ऑफ 3/7, तो यहां पर कुछ हो रहा है मल्टीप्लाई, बिल्कुल हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो ये क्या हो गया 2/7। तो अब हमारे पास जो दो फ्रैक्शन नंबर आए वो क्या आए 3/7 और 2/7। हमने इनको कंपेयर करना है। अब देखो इनके जो दोनों डिनोमिनेटर है ना वो सेम है, तो इसमें हमें कोई एलसीएम वगैरह निकालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो मेन डिनोमिनेटर सेम चाहिए। अब आप सपोज करो कि 7 में से किसी के 3 मार्क्स आए हैं और 7 में से किसी के 2 मार्क्स आए हैं, तो ज़्यादा कौन है, ये, ठीक है 3/7 वाला ज़्यादा है। तो ये किससे आ रहा था, ये इससे आ रहा था, तो इनमें से बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला। फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है
Sally plants 4 sapling in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. तो हिंदी में भी मैंने लिख दिया है। तो अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे। सैली ने 4 सैपलिंग्स लगाए, मतलब समझ लो 4 छोटे पौधे लगाए। मैं यहाँ पे पौधे बना देता हूँ छोटे छोटे। ये एक पौधा था और एक ही लाइन में लगाए हैं। ये दूसरा पौधा था, ये तीसरा पौधा था और ये चौथा पौधा था। तो क्या कहा गया है कि हर एक पौधे के बीच में ना यहाँ पे 3/4 का गैप था, 3/4 मीटर का। इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, और इसके और इसके बीच में। तो बताओ कि फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग, मतलब पहले और आखिरी पौधे के बीच में कितना गैप था, कितनी दूरी थी। ठीक है, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच में कितनी दूरी थी। तो सिंपल सी बात है, कितनी दूरी होगी, 3/4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, यही होगी ना। अगर हम प्लस में करेंगे तो क्या होगा, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, यही आएगा ना। लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हुई दूरी, डिस्टेंस आप पूरा लिख लेना, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, हिंदी में प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी। तो क्या होगी, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, दूरी हम निकाल रहे हैं। तो क्या होगी, 3 × 3/4 मीटर। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे कुछ नहीं तो इसको हम 1 मान लेते हैं। तो कितना आएगा, 9/4 मीटर। तो ये अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम चेंज कर देंगे। कैसे, 4 2 ज़ा 8, तो 9 - 8 1 रिमाइंडर और नीचे 4, 2 1/4 मीटर। ये आपका आंसर है। पहले और लास्ट जो सैपलिंग है, प्रथम और अंतिम जो पौधा है, उसके बीच में इतनी दूरी है। 6 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं कि लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1/3/4 आवर्स एवरी डे। लिपिका जो एक पुस्तक है वो इतने घंटों में पढ़ती है, हर दिन इतने घंटे एक पुस्तक को देती है। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days, और वो पूरी की पूरी किताब 6 दिनों में पढ़ लेती है। तो बताओ उसने कितने घंटे लगाए पूरे किताब पढ़ने में। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है कि हर दिन वो इतने जो आवर्स है ना, इतने घंटे वो किताब पढ़ती है, और इतना पढ़ते पढ़ते वो 6 दिन में बुक ख़त्म कर लेती है। तो बताओ उसने टोटल कितने घंटे लगाए। तो बहुत, चलो इसको सॉल्व करते हैं। लिपिका रीड्स बुक एवरी डे। हिंदी में अगर बात करें तो हम लिखेंगे लिपिका प्रतिदिन पुस्तक पढ़ती थी कितने घंटे, 3/4 आवर्स। ठीक है, शी रीड्स एंटायर बुक इन कितने दिन में, 6 days। मतलब लिपिका ने पूरी पुस्तक कितने दिनों में पढ़ी, 6 दिन में। अब एक दिन में वो इतने घंटे पढ़ती थी, तो 6 दिन में कितने पढ़ेगी, बहुत सिंपल है। तो टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे, कुल घंटे कितने हो जाएंगे। देखो एक दिन में इतने घंटे पढ़ती थी ना, अगर मैं आपको कहूं कि आप एक दिन में 1 घंटा वॉक करते हो, तो 6 दिन में कितने घंटे वॉक करते हो। तो बहुत सिंपल है, 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे है 6 × 1/3/4। तो सबसे पहले हम ये मिक्स फ्रैक्शन आया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 को ऐसे ही रहने देंगे, 4 1 4 और प्लस 3, तो ये कितना आ गया, 7/4। तो देखो यहाँ पे कुछ डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 2 4, 2 3 6, तो ये क्या होगा, 3 7 21/2। तो इतने आवर्स बने, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम इसको मिक्स में चेंज कर देते हैं। कैसे होगा, 2 10 20, 10 आंसर आ गया, और 21 - 20 1 रिमाइंडर/2। ये इतने आवर्स वो 6 दिन में जो बुक पढ़ने में लगाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये है आपका 6 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है, ए कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग इतने लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है,
एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो 2/3/4 लीटर पेट्रोल में कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो मैथ का मैं आपको एक असूल बता देता हूं, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना कि जो भी चीज हमें निकालनी होती है ना, हम उसको राइट हैंड पे रखते हैं। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, दूरी, ठीक है। दूरी निकालनी, तो दूरी को हम क्या करेंगे, राइट हैंड पे रखेंगे। तो वो क्या कह रहा है, देखो अब इसको समझो कि एक कार है वो 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। तो 1 लीटर में कितना दौड़ रही है, कितनी दूरी तय करी है, 16 किलोमीटर। तो हम यहां डाल देंगे 16 किलोमीटर, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे कार रन्स इन 1 लीटर पेट्रोल, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में कितना दौड़ती है, 16 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां पर आ गया कि इतना पेट्रोल है, अगर 2/3/4 पेट्रोल है तो वो कितना दौड़ेगी। तो बहुत सिंपल है, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3/4 इंटू 16 किलोमीटर, ये दूरी आ जाएगी। अब आप कहोगे कि हमने मल्टीप्लाई क्यों किया, बहुत सिंपल है, यहाँ क्या था 1, तो 1 को ये बनाने में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना इसी चीज से, तो ये आ जाएगा। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया तो बराबर करने में हमें राइट हैंड साइड में भी इसी से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमेशा याद रखना, जो चीज निकालनी है उसको हम राइट तरफ लिखेंगे, और उसके बाद एक को जो बनाने में जो दिया गया है हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो यहाँ पर आ जाती है रकम, तो उसी नंबर को हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसको देखो, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम चेंज कर देंगे, क्या होगा 4 2 8, 8 + 3 11, तो ये आ गया 11/4 इंटू 16। यहाँ कुछ नहीं है, इसको 1 मान लेते हैं, तो इसको 4 1 4 और 4 4 16, तो ये क्या हो गया 44 किलोमीटर। मतलब वो इतने पेट्रोल में 44 किलोमीटर दौड़ेगी। अच्छा 8 पार्ट है उसका ए। हमें क्या बताना है कि बक्से में हमने एक संख्या लिखनी है या बॉक्स में हमें एक नंबर लिखना है जो इसको पूरा कर दे। तो देखो 2/3 है, मैं यहीं आगे कर देता हूँ, 2/3 है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 10/30 आ जाए। बहुत सिंपल है, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा 5 से, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आएगा 10 से। तो ये आंसर है। सेकंड पार्ट क्या कहा है उसने, ये ए का फर्स्ट पार्ट था ना, सेकंड पार्ट क्या कहा है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इन दिस इज दिस। इसके अंदर जो नंबर हमें मिला उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, तो नंबर कौन सा मिला था 5/10। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जितना आगे डिवाइड हो रहा है, तो कैसे हो रहा है 5 1 5, 5 2 10, तो ये क्या हो गया 1/2। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन हम कर लेंगे कि 3/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर आए 24/75। बहुत सिंपल है, 3 को किससे करेंगे, 3 का टेबल पढ़ो 24 तक, 3 8 24, और 5 को किससे करेंगे 5 15 75। ठीक है, तो कौन सी संख्या में प्राप्त हुई 8/15, तो यहां आ गया 8/15। तो अब इसका कोई लोएस्ट फॉर्म होगा 8/15 का, नहीं होगा, ना ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ना ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कुछ भी नहीं है, तो यही उसका न्यूनतम फॉर्म है 8/15। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.2, और यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है वो 2.2 समाप्त हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।